पॉलिसी बाजार वालों से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी थी जिसने हेल्थ इंश्योरेंस की नीड को समझा था और थैंक्स टू द वाइड नेटवर्क ऑफ एजेंट्स जिन्होंने छोटे छोटे शहरों में जाकर हेल्थ इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस तो उसको फैलाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। और शायद इसी कारण स्टार हेल्थ का जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में। इसी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट। दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर रिलेटेबल कंटेंट लाइक दिस। यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इज अवेलेबल एज इंडिविजुअल प्लान एज वेल एज फैमिली फ्लोटर प्लान। इस प्लान में एंट्री की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 65 है। मतलब कि आपको 65 की एज के बाद इस प्लान में एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन यदि आपके पास पुरानी पॉलिसी है तो आपको लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रहते हैं उनमें न्यूबॉर्न चाइल्ड को 91 डेज़ के बाद से कवर किया जाता है, लेकिन इस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 16th डे से ही न्यूबॉर्न चाइल्ड का जो ट्रीटमेंट है कवर होता है, जिसके लिए आप मैक्सिमम अपने सम एश्योर्ड के 10% के बराबर तक का ट्रीटमेंट क्लेम कर सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड जो है आपके फैमिली फ्लोटर प्लान में 16th डे से 25 तक की एज तक रह सकते हैं। उसके बाद दे विल हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू इंडिविजुअल प्लान। OPD charges are not covered in this policy, only inpatient treatments are covered। inpatient treatment क्या होता है जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और inpatient treatment में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रूम रेंट की, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंस होता है आपके रूम रेंट का ही होता है। तो इस पॉलिसी में रूम रेंट के जो बेनिफिट है इस टाइप से है कि 2 लाख तक की पॉलिसी में आपको 2000 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम रूम रेंट मिलेगा। यदि 3 और 4 लाख की पॉलिसी है तो आपको 5000 रुपये पर डे मैक्सिमम रूम रेंट मिलेगा। और यदि 5 लाख और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम तक परमिसिबल रहेगा। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी जो हेल्थ केयर की या ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है आपके रूम कैटेगरी के हिसाब से कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी पॉलिसी में मैक्सिमम रूम रेंट की लिमिट 5000 रुपये है और आप 10,000 पर डे वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आपके जो रूम रेंट का जो डिफरेंस है 5000 रुपये आपको सिर्फ वही पे करना पड़ेगा, बल्कि आपके जो हायर कैटेगरी के रूम है उसके हिसाब से एसोसिएटेड मेडिकल की पूरी कॉस्ट हाई हो जाएगी। और आपके जो रूम रेंट का डिफरेंस है उसके अलावा भी आपको क्लेम अमाउंट का 20 से 30% तक का अमाउंट हायर खुद से पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपकी पॉलिसी में जो रूम रेंट या रूम टाइप की जो लिमिट डिफाइन होती है उसी के अंदर हमें इलाज कराना चाहिए, या फिर हमें हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहिए जिसमें रूम टाइप की या फिर रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो। एम्बुलेंस चार्जेस आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी, जिसमें आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन 750 रुपीज़ और 1 साल में मैक्सिमम 1500 रुपीज़ तक के बेनिफिट मिलते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा की है तो इमरजेंसी के केस में आपको एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी मिलती है, उसके चार्जेस भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि आप अपने सम एश्योर्ड के मैक्सिमम 10% के बराबर ही क्लेम कर सकते हैं 1 साल में। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। ये जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं इनमें बहुत सारी सब लिमिट्स हैं जिन्हें आप अपने पॉलिसी वर्डिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें 24 घंटे या फिर उससे ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ घंटे में ही ये प्रोसीजर्स हो जाते हैं, लेकिन ये कॉस्टली प्रोसीजर्स होते हैं तो इनकी कॉस्ट भी कवर होती है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई या भी इस टाइप के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं। 50 साल या फिर उससे ज़्यादा के जितने भी इंडिविजुअल हैं यदि इस पॉलिसी में एंट्री लेते हैं तो उन्हें मेडिकल टेस्ट कराना होता है। इस पॉलिसी में कभी भी एंट्री लेने से पहले यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ बोलते हैं, और इस प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए आपको एक वेटिंग पीरियड मिलता है। मतलब कि उस वेटिंग पीरियड के ख़त्म होने तक आप उस डिसीज़ से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। यदि बीमारी बड़ी है तो हो सकता है इसमें आपको परमानेंट एक्सक्लूज़न भी मिल जाए, मतलब कि उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप कभी नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है यदि बीमारी ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप
आपकी पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाए। अगला जो बेनिफिट है कंपैशनेट ट्रैवल का। यदि आपके पास 10 लाख या फिर उससे ऊपर की पॉलिसी है तो कंपनी किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ में अपने नेटिव प्लेस से किसी दूसरी जगह बाई एयर जाने पर आपके एक फैमिली मेम्बर को अप टू 5,000 रुपीज़ एज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करती है, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड के अलावा अलग से होता है। इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने पर उसकी डेथ बॉडी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए कंपनी अप टू 5,000 रुपीज़ तक पे करती है, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड के अलावा अलग से होता है। हॉस्पिटलाइजेशन के समय यदि कोई व्यक्ति कंपनी से एडवाइस लेता है कि किस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए और ऐसे में उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करके आप कंपनी के प्रिफर्ड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराते हैं तो कंपनी आपको 5,000 रुपीज़ तक का कैश रिवॉर्ड पे करती है। यदि कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट के समय सिंगल प्राइवेट रूम न लेकर शेयर्ड रूम में इलाज करवाता है तो कंपनी ऐसे समय में भी कैश बेनिफिट पे करती है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो आपके ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है आपके रूम से एसोसिएटेड होती है। यदि आप प्राइवेट रूम की जगह शेयर्ड रूम लेते हैं तो आपके जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो कम हो जाती है और कंपनी को लेस बिल पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी आपको शेयर्ड रूम लेने पे रिवॉर्ड करती है, जो कि 3 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी में 800 रुपीज़ पर डे होता है और 20 और 25 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपीज़ पर डे होता है। अल्टरनेट ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, इस टाइप के ट्रीटमेंट्स के लिए भी जो चार्जेस हैं कवर रहेंगे, जिसके लिए आपको 4 लाख तक की पॉलिसी में मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे। 5 से 15 लाख तक की पॉलिसी में मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ एंड 20 और 25 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ तक अवेलेबल रहेंगे। कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अवेलेबल किसी भी डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, वो उसके चार्जेस भी आपकी पॉलिसी में कवर रहेंगे। 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जैसे कि IVF वगैरह के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक और 10 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक पेएबल रहेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है ऑटोमेटिक 25% से इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही परमिसिबल है। जिसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो एक्सीडेंट है बाइक से हुआ हो और जो इंश्योर्ड है उसने हेलमेट पहना हुआ हो। अगला जो बेनिफिट है रेस्टोरेशन का बेनिफिट है, मतलब कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है इलाज के समय में पूरा एग्जॉस्ट हो जाने पर भी उसी पॉलिसी ईयर में कंपनी आपके सम एश्योर्ड के बराबर का बेनिफिट आपको देती है। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है और एक हॉस्पिटलाइजेशन में पूरे 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं तो अगले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कंपनी आपको फिर से रेस्टोरेशन का बेनिफिट देती है, जो कि आपके पास अगले 3 हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अवेलेबल। लेकिन इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। पहला तो यह है कि आपको रेस्टोरेशन का बेनिफिट आपके पूरे सम एश्योर्ड के कंज्यूम हो जाने के बाद मिलेगा, और दूसरा ये जो रेस्टोरेशन का बेनिफिट है सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए ही अवेलेबल रहेगा। मतलब कि आपने जिस बीमारी के लिए पहले इलाज करा चुके हैं उसी साल में उसी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होने पर रेस्टोरेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको आपकी पॉलिसी में एक ऑप्शनल एडिशनल रिचार्ज का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप 3 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपये का, 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए का और 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए का वन टाइम रिचार्ज करा सकते हैं, जिसे आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड के कंज्यूम हो जाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। और यह जो रिचार्ज का बेनिफिट है आप सेम इलनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप उसी पॉलिसी ईयर में जिसके लिए आप पहले भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं उसी पॉलिसी ईयर में। हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको कुछ नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि पहले साल में 25% होता है और उसके बाद हर साल 10% ऑनवर्ड्स मिलते जाता है, जो कि मैक्सिमम 100% ही परमिसिबल है। 60 साल और उससे ऊपर के इंडिविजुअल्स के लिए कंपलसरी 20% का कोपे एप्लीकेबल होता है। मेजर एक्सक्लूजन्स की बात करें तो 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, जो कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री कॉमन है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। स्लो ग्रोइंग डिसीज़ या फिर स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, अल्सर, ट्यूमर, इन सब के लिए 2 साल का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा।
ड्रग एब्यूज़ या फिर अल्कोहल से रिलेटेड क्लेम एक्सक्लूडेड रहेंगे। स्टर्लिटी, मैटरनिटी या फिर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्लेम एक्सक्लूडेड रहेंगे। डेंटल ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरीज भी इस पॉलिसी से एक्सक्लूडेड रहेंगे। यदि आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद।